हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे खुशबू ब्लॉग में आप लोग का वेलकम है फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं घर के कामों से, मीन्स किचन के काम से। हम एक हाउसवाइफ हैं और हम हाउसवाइफ अपने काम को कितना महत्व देते हैं, चलिए हम जानते हैं। देखिए, अगर हम सोचते हैं घर का काम बहुत हार्ड है, A to Z काम करना बहुत मुश्किल होगा, हम मेड रखेंगे या फिर कोई हमारा हेल्प करेगा तभी हमारा काम होगा, बट ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। पहली बात कि मन को हम जैसा बनाएंगे, मन को हम जैसा ठान लेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम मन को बना लिए कि हमें अपना काम खुद ही करना है, स्वयं करना है, कोई मेड किसी का हेल्प नहीं, तो हमें ना बहुत मज़ेदार लगेगा और खुशी खुशी हमें काम करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें तो अपना काम करना ही है। कोई हेल्प भी करेगा तो कितना दिन करेगा, मेड भी रहेगी तो कितना दिन रहेगी, पर हमें तो अपना काम करना होगा। इसीलिए हमें हर हाउसवाइफ को आदत बनाना चाहिए खुद का काम खुद से करना। पता है, खुद का काम खुद से करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, व्यस्त रहता है। फालतू की बातों का हमें कोई मतलब नहीं रहता है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ जाना है, टाइम पास नहीं हो रहा है, किससे बैठना, ये सब कुछ मतलब नहीं। हम खुद के कामों में बिजी रहते हैं। पहला बात कि मैं खुद के कामों में ही बिजी रहती हूँ। मॉर्निंग का मेरा टाइम था, मैं सुबह सारा किचन वगैरह क्लीन करके, जो मेरा रहता है मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम, वो सारा कंप्लीट हो गया था। ये ब्लॉग दोपहर का है। जब मैं दोपहर में जब रेस्ट करने का टाइम रहता है ना, तब मैं क्या करती हूँ, देखिए। पहला बात कि जो खाना था दोपहर का, सारा बर्तन मैं साफ़ कर दी। बेबी स्कूल से आया, लंच वगैरह भी बहुत सारा बर्तन हो जाता है, सारा क्लीन कर दी। उसके बाद फिर मैं दोपहर में अपने कामों में लग गई। मुझे सिलाई भी करना होता है, कुछ बहुत सिलाई रहता है, पर डे मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिलना होता है। और ये काम मैं कब करती हूँ? दोपहर में, जब सारा काम घर का ख़त्म हो जाता है, जब दोपहर में जब हम रेस्ट करते हैं 1-2 घंटा, उस टाइम मैं सिलाई का काम करती हूँ। पता है, हम हाउसवाइफ की ड्यूटी ना सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कंटिन्यू लगी रहती है। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ भी नहीं, बस हमें मशीन की तरह काम करना है। और सच में हाउसवाइफ ना एक मशीन ही होती है, अगर समझिए तो। बहुत मुश्किल है एक हाउसवाइफ की लाइफ, और बहुत आसान भी है। अगर हम मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल है, आसान सोचेंगे तो आसान भी है, बट ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हम एक हाउसवाइफ हैं तो हमें तो ये काम करना होगा, इसीलिए अपने काम को एक अपने तरीके से सेट कर ले कि हमें ये टाइम में ये करना है। तो देखिए, मैं दोपहर का टाइम था, खाना वगैरह खाने के बाद जब मैं रेस्ट कर रही थी, तो फिर मेरे को सिलाई करना था, तो मैं रेस्ट नहीं की। मैं सोची ये मेरा सिलाई का काम हो जाएगा, फिर इवनिंग में तो कर नहीं पाऊँगी, फिर इवनिंग का चाय नाश्ता, फिर रात में फिर डिनर की तैयारी। मॉर्निंग का तो काम आप लोग जानते ही हैं कितना बिजी रूटीन होता है, उस टाइम तो हम सिलाई का काम नहीं कर सकते हैं। सिलाई का बेस्ट टाइम होता है दोपहर का टाइम। इस टाइम हम आसानी से जो भी सिलना है हम सिल सकते हैं। जितना ब्लाउज़ सूट वगैरह है ना, मेरा सारा खुद से ही सिलाई करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है दोपहर में। इसी तरह मैं फ्री हो जाती हूँ और मशीन में बैठकर फिर अपना जो सिलाई करना है वो सिलाई करती हूँ। हाँ फ्रेंड, आप लोग से एक बात करना था। मेरा ना न्यू चैनल है, प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो पे आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको डेली ब्लॉग, एक हाउसवाइफ का क्या रूटीन रहता है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पे आते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। और पता है, जब हम सिलाई करते हैं ना, उस टाइम भी हमें बीच में कुछ ना कुछ काम करना होता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो दीजिए। इस तरह से हमें ना उठना पड़ता है सिलाई करने के टाइम ही, बट हमें ये काम तो कंप्लीट करना ही होगा। तो इस तरह से मैं अपने खुद के कामों में बिजी रहती हूँ। मुझे फालतू की इधर उधर की बातें या फिर लोगों से बैठना, ये सब पसंद नहीं है। मैं घर पर ही अपने कामों में सुबह से शाम तक बिजी रहती हूँ। और पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर
घर के काम में बिजी रहना, मैं खुद के मतलब घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, बस मेरा यही ड्यूटी है। फिर देखिए मैं सिलाई करने के बाद साड़ी पे फॉल भी लगा रही थी, क्योंकि अभी त्यौहार आने वाला है, तीज का त्यौहार, तो हमें तो तैयारी करनी होगी ना, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं और एक औरत करती है तीज का त्यौहार अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो इसमें ना लेडीज़ बहुत सारी तैयारियां करती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं, नए मतलब बहुत सारा पकवान बनाती हैं, घर की साफ़ सफाई करती हैं, इस तरह से हम तैयारी करते हैं। तो मैं न्यू साड़ी लेकर आई थी, तो फॉल वगैरह ना मैं सारा खुद से ही लगाती हूँ, जब मुझे टाइम मिले मैं लेकर बैठ जाती हूँ, मैं टेलर में नहीं जाती। मैं सोचती हूँ ना क्यों हम पैसा वेस्ट करें, जब हमें आता है, हाथ में हुनर है, तो हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो एक दिन में नहीं लगेगा, 2 दिन में लगेगा, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन लगेगा, बट लगेगा तो खुद से ही ना। इस तरह मैं अभी अपनी साड़ी पे फॉल लगा रही थी। मेरे को ब्लाउज भी कटिंग करना है, सिलना है, तो मैं कटिंग कर ली थी नाइट में। जैसे ना मेरे को नाइट में मतलब टाइम मिलता है तो मैं ना कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, और फिर दोपहर के टाइम में सिलाई कर रही थी। तो ब्लाउज को ना मैं रात में ही कटिंग कर ली थी, फिर अभी ब्लाउज सिल रही थी, बस थोड़ा सा सिली, फिर मेरे को सिलाई करने का मन नहीं किया मशीन में, तो फिर मैं ना साड़ी पे फॉल लगाने के लिए बैठ गई। क्योंकि एक काम हम जब लगातार करते हैं ना बहुत देर तक, तो हमें मन नहीं करता है, मन उब जाता है, आलस लगता है। तो फिर वही हम काम चेंज कर दें ना, एक काम से दूसरे काम चेंज करें तो हमें मन लगता है। तो पता है अभी मैं साड़ी में फॉल लगा रही थी तो मेरे को अच्छा लग रहा था, और यही काम मैं मशीन पे कर रही थी, ब्लाउज सिल रही थी, मेरे को आलस लग रहा था कि बहुत देर से बैठी हूँ। फिर ना मैं अपने साड़ी पे फॉल लगा रही थी। इस तरह से ना मैं अपने कामों को अपने टाइम के अनुसार मैनेज करती हूँ। एक हाउसवाइफ बनना बहुत क्या बोले, शादी से पहले सोचती थी कि कैसे मतलब मम्मी लोग, दादी लोग इतने सारे काम करती हैं, मैं शादी करूँगी तो मेरे से इतना काम नहीं होगा। बट जब खुद के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है ना कि आपको खुद से ही सारा काम करना है, बच्चे देखना है, हस्बैंड को टाइम से ड्यूटी देना मतलब भेजना है, लंच रेडी करना है, ये सारे जिम्मेदारी जब खुद में आ जाती है ना, तो लगता है कि हाँ चलो ये सब काम खुद ही करना है। और पता है धीरे धीरे ना वो आदत हो जाता है, फिर ये रूटीन की तरह बन जाता है। और मॉर्निंग में खुद से आपको मतलब बेड से उठने का मन करेगा, फिर अपने कामों में लग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आप ही को करना है ये काम, कोई और नहीं करेगा ना। इसलिए वो दिमाग में टेंशन रहता है कि ये काम तो हमें खुद ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। इसीलिए ना हम मतलब अपने रूटीन के अनुसार सुबह से रात तक हम लोग चलते रहते हैं। और पता है हाउसवाइफ की कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई सैलरी नहीं होती है, बस ये चलते रहता है हमेशा लाइफ टाइम। फिर बेबी का पढ़ाने का टाइम हो गया था, शाम के टाइम में सिलाई वगैरह करके जब फ्री हो गई तो फिर चाय नाश्ता भी हो गया। अब तो बेबी को मैं बोल रही थी ना बेटा चलिए एग्ज़ाम आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बच्चे के साथ आप नहीं बैठिएगा ना तो बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं, वो ना बस बदमाशी करते हैं, इधर उधर मतलब उनका ध्यान भटकते रहता है। अगर जब हम बैठ के बच्चों को 1 घंटा टाइम देना तो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। और जब भी एग्ज़ाम आता है ना तो हम पेरेंट्स को एक टेंशन रहता है बच्चों से ज़्यादा कि बच्चे को कैसे मतलब रिज़ल्ट अच्छा करना है, क्या तैयारी करवाना है, क्या टाइम टेबल है, क्या रूटीन है, ये सब का टेंशन एक पेरेंट्स को होता है। और पेरेंट्स बनने के बाद ये चीज़ मेरे को समझ में आई है। तो फिर मैं यहीं पे बेबी को अच्छे से पढ़ा रही थी और बैठ के अभी 1 आवर पढ़ाऊँगी। और पता है बैठने का टाइम ना बस बेबी को पढ़ाने के टाइम ही लगता है कि चलो थोड़ा देर बैठे हैं, वैसे तो मशीन की तरह सुबह से शाम तक कंटिन्यू चलते रहना है। तो फिर मैं यहाँ पे बेबी को कुछ कुछ पढ़ा रही थी लिखने के लिए। और एक हर हाउसवाइफ के साथ होता है ऐसा, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है, हर हाउसवाइफ करती हैं, बट हाँ कुछ काम अपना खुद से करती हैं। बहुत सारे लोग मेड वगैरह रखती हैं या फिर कोई हेल्प करता है, बट नहीं, मेरा काम तो मैं खुद से करती हूँ, ना ही मेरा कोई हेल्प करता है, ना ही कोई मेरा मेड है। मुझे सारा काम A to Z, झाड़ू पोछा, बच्चे जो भी है, सिलाई, घर का काम, सारा कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना होता है, वो भी परफेक्ट टाइम के साथ। ये नहीं कि मॉर्निंग का टाइम है ब्रेकफास्ट का, 8 बजे बेबी को जाना है 7 बजे और मैं 9 बजे उससे रेडी करूँगी, ऐसा नहीं। हर काम मेरा टाइम से होता है क्योंकि मैं टाइम से उठती हूँ। हाँ, उठने में जिस दिन मॉर्निंग में लेट होता है ना, उस दिन हमारा काम भी लेट होता है, क्योंकि हम टाइम से नहीं उठते हैं ना, तो हमारा जो टाइम टेबल होता है डेली का वो चेंज हो जाता है।
फिर यहाँ पे देखिए मैं नाइट में आज क्या बना रही थी। ये बहुत ही अलग तरीका आज रोटी बनाऊंगी, मीन्स चावल का पराठा। आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे। देखिए चावल को मैं अच्छे से भिगो के रख दी थी 2 आवर के लिए। फिर धोकर ना चावल को पीस ली हूँ। पीसने के बाद एक कढ़ाई में चावल को डाल दी, पिसा हुआ चावल को, और हल्का सा नमक ऐड कर दी। उसके बाद ना इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसे इतना अच्छे से मिक्स करना है ना कि जब जो हम आटा लगाते हैं ना, आटा गूँधते हैं, उस तरह से ये चावल का आटा बन जाए। और जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं ना, उसी तरह से ये बन जाएगा। देखिए आप लोग, चावल का पीसा हुआ था, पेस्ट बना हुआ था, बट उससे इतना अच्छा ये आटा के जैसा हो गया। पता है, इससे रोटी बनाऊंगी अभी, बेल बेल कर पराठा बनाऊंगी तेल दे के। जैसे हम आटा का पराठा बनाते हैं, आलू पराठा, पनीर पराठा, बस सिंपल इसको बनाना है। इसमें कुछ भी भरना नहीं है। सिंपल इसे बेल कर चावल का जो पेस्ट है उसे सुखा दी थी। आप लोग देखिए आटा की तरह हो गया। अब इसे सिंपल बेल बेल के मैं पराठा बनाऊँगी। पता है, खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। जब हमारा मन उब जाता है एक चीज़ खा खा करना, तो कभी हमें अलग अलग ट्राई करना चाहिए। इससे ना बच्चे को भी मतलब अच्छा लगता है कि चलो मम्मी आज कुछ अलग चीज़ बना के दी है। इस तरह ना मैं कभी कभी ना कुछ अलग ट्राई करती हूँ, ताकि मतलब मेरे बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, खाने में भी अच्छा लगता है। इसलिए देखिए यहाँ पे चावल का पराठा बना रही थी मैं, चावल का आटा का पराठा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरम गरम खाने में पता है बहुत टेस्टी लगता है। इसको सब्जी के साथ या फिर टमाटर चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिससे आप पसंद करते हैं उससे खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। ये ना मैं रात के लिए बना रही थी। रात का जो डिनर होता है उसमें आज ये चावल का पराठा बना रही थी। और बेबी को बोली ना कि बेटा आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चे देखिए कितने समझदार होते हैं। उनको पता है कि मम्मी दिन भर काम करती है। तो वो जितना कपड़ा था ना रेक पे, वहाँ से शोकेस से निकाल के, पता है, वो फोल्ड करके रखा हुआ था। बट मैं बोली ना कि आप बस मम्मा को तंग करते हैं, खुद से कुछ काम नहीं करते हैं बोल के। तो उसको समझ में आया कि चलो अपना मतलब जितना कपड़ा है उससे अच्छे से फोल्ड करके रखना है। देखिए कितना छोटा है पर समझदार है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।